हेलो गाइस, अगर आपको पॉलिटिशियन से डोनेशन सेंड करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। आप वहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे मेडिटेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। अगर आपको जो भी कार्ड आपको पुल आउट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ पे जाके अपना पाइल सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक है what is the physical appearance of your partner and उसके आपके लिए क्या थोड़ा सा गाइडेंस मैं आपके लिए भी दूंगी। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। सो आप पाइल चूज करके अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर पर्सन, कि आपके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे और मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर मिल रहे हैं आपके लिए तो मैं वो भी लूँगी। ओके, तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ही नहीं है, उनके लिए या फिर आपके लिए मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस कुछ मिल रहे हैं तो मैं वो भी लूँगी। ओके, मैं इनके पसंद और पसंद की भी बात करूँगी और कुछ अगर एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल रहे हैं तो वो भी लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। ओके, so this person is मस्कुलिन एनर्जीज इनमें बहुत है एंड फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। बट टाइम एंड अगेन ये ना अंदर जाकर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना, खुद के बारे में सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें सोचना इनको बहुत अच्छा लग सकता है। इनके इर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई ऐसे लोग रहते हैं जो कि इनकी एनर्जीज सक करना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली। बट इनका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर इनके ऊपर नहीं होता है। ओके, सेकेंडली दिस पर्सन इज ब्लेस्ड बाय लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ के ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, तो कभी भी इनके लाइफ में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। एंड टाइम एंड अगेन दिस पर्सन, यस, कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी है। लक्ष्मी माँ ब्लेस करते हैं इनको। एंड यहाँ पे है द फूल। इट्स लाइक इनको सरेंडर करना भी आता है। मतलब मदर गाय के साथ मुझे ये कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं कि मतलब बाहर घूमना या फिर मिस्टीरियस जगह पे जाना या फिर मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में सोचना इनको पसंद हो सकता है। ओके, अगर आप फीमेल है, ये मेल है, तो आपको ये जैसे वेस्टर्न कपड़े आप अगर पहनेंगे इनके सामने तो वो आपको और अडोर करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कमिटेड है। लाइक कोई भी चीज़ को अगर ये कमिटमेंट देंगे तो वहाँ पे पीछे हटेंगे नहीं। जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वहाँ से हटेंगे भी नहीं। मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, कमिटमेंट इनकी बहुत तगड़ी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा सेक्सुअलिटी इनको ज़्यादा ड्राइव करती होगी। समहाउ आई फील कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस जैसा कुछ ऐसा हो सकता है। एडिक्शन एज इन की आपने चूज भी किया है हारमोनी सेक्रल चक्रा। यस,
इनका सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत पजेसिवनेस है इनमें, आपको लेकर पजेसिवनेस हो सकती है। ओके, अगर अगर फीमेल है तो इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, और अगर मेल है आपके पार्टनर तो इनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में लिटरली बाल्ड हो सकते हैं, बाल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये फायर साइंस के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजाइटेरियस। इनको है ना सजने संवरने का बहुत शौक है, मतलब मेल फीमेल डज नॉट मैटर। इनका कुछ ना कुछ ये रहेगा कि मुझे कुछ ऑर्नामेंट्स पहनने हैं, है ना, ऐसा हो सकता है इनका। और ये अपने आप को बहुत एडोर करते हैं, अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं, अपने आप की लाइक द वे दे आर ना, उससे वो बहुत प्रभावित है, खुद से ही प्रभावित है, खुद में ही बहुत अच्छा ढूंढते हैं, अच्छा कुछ, या फिर अच्छा खुद को मानते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और कुछ मैसेजेस लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटाकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, डेथ। अगर आप कैंडल बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दिस इज हैंडमेड कैंडल। ओके, सो इस तरीके से आप करना चाहते हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी चीज़ों की। ओके, सो यस, दिस पर्सन इज़ वेरी अलर्ट, वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ना बहुत सारे झगड़े फसाद होते रहते हैं, एक चीज़ है। लेकिन इनकी लाइफ जिस तरह, हाँ, इनके ये ना इनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत पेशेंस का काम इनमें दिखाई दे रहा है, एंड इनके कुछ पास्ट ब्रेकअप्स हुए हो सकते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस इनके लाइफ में होते हैं टाइम एंड अगेन। इनको पता होता है कौन सी सिचुएशन से कैसे निकलना है, सिचुएशंस कैसी आती हैं, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में इनको पता होता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्कर, लाइक बहुत हार्ड वर्कर है, छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ को सीखना और उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में इनको आता है। ओके, एंड वेरी अलर्ट, लाइक इनको पता होता है कोई नई चीज़ मार्केट में आ रही है, इनको पता होता है, इनको पता होता है। यस, मैंने यहाँ पे 0808 देखा, 8 नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सेकेंडली 8 नंबर इज शनि देव का नंबर ना, सो या इनके लाइफ के ऊपर शनि देव जी का बहुत इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज वेल एज राहु का भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। हो सकता है जैसे यहाँ पे डेविल का भी कार्ड था ना, कि मतलब टाइम एंड अगेन ना ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं, मतलब कुछ डेविलिश चीज़ें करने लगते हैं, मतलब सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि ये मतलब
अच्छा होता है सब कुछ, बट ऐसा कुछ बीच में ही हो जाता है ना कि समहाउ दिस पर्सन चेंजेस हिज और हर माइंड एंड कुछ डेविलिश चीज़ें करने लगते हैं बीच में ही। इनको ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज, बट यस, हो सकता है इनको ब्लैक कलर पसंद है। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी एज अ गाइडेंस। ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बहुत स्टकनेस नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई जस्ट थिंक कि आप उनके याद कर कर के बस बहुत याद कर रहे हैं। आई जस्ट फील उनको, उनकी बहुत याद आ रही है आपको। Okay, let me lit a candle burn. Okay. सो यस, आपको यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं गाइस जो आपको बिट्रे करना चाहते हैं। सो बी अवेयर फ्रॉम देम। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो सकती है आपकी, एंड बहुत स्ट्रगल चल रहा है टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको बिट्रेयल्स मिलते हैं गाइस, कॉन्स्टेंटली आप बिट्रे होते हैं। आपके भोलेपन का या फिर आपके मजबूरी का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है गाइस। ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी कुछ मजबूरी है, उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं। या तो मजबूरी है या फिर आप उतने भोले हैं कि वो समझ नहीं पा रहे वो चीज़ें। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, आई जस्ट फील कि देर आर सम अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ रिगार्डिंग लव। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है। यस, एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको पास्ट में बिट्रेयल्स मिले हैं और उन बिट्रेयल्स को यहाँ पे हील किया भी, वो भी हीलिंग मिल रही है आपको उस चीज़ से। और इसीलिए आपकी एनर्जीज़ में एक हैंग्ड मैन की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई जॉब नहीं है आपके पास, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो मे बी स्टकनेस इन योर मनी एज वेल।
बट समहाउ ये चीज़ें हील हो रही है ना, आपकी एनर्जीज में आपकी ऑरा यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स वाई आपके फाइनेंसेस में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Man holding a coin. Third chakra, Archangel Chamuel. Healer of the ages. Bottom of the deck is walking away. Great. गाइज, आप वॉक अवे कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से जो आपको परेशान कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, है ना। इट्स लाइक कि आप हील कर रहे हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे हीलिंग बहुत सारी हो रही है। आर्कएंजल चौमियल आपके अंदर अगर कोई भी हेट्रेड का भाव है या फिर आप डरते हैं किसी चीज़ से, वो यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड देयर इज सम पर्सन, हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आप बहुत रिच है, ओके, एंड they are watching you from very distance. एक डिस्टेंस से वो आपको देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं, आपको बस क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे एस्ट्रोडायसिस से भी मैसेजेस लेने हैं, आपके लिए लूँगी मैं ये। दिस इज मार्स in the Scorpio in the 3rd house. Okay, so guys, यहाँ पे आपकी जो अगर आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी कुछ जम नहीं रही है तो वहाँ पे वे आउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद ही आपकी सिबलिंग्स की वजह से अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं वहाँ पे आप एक्शन ले रहे हैं, और यहाँ पे आई डोंट नो, जस्ट फील कुछ ना कुछ विन विन आउटकम मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बट वहाँ से आप रास्ता निकाल रहे हैं और आप वहाँ से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं उन सिचुएशन से, जो सिचुएशंस आपके लिए पैदा करी हुई है, उन सिचुएशन से आप दूर जा रहे हैं। ओके, 9th हाउस आया है, एरीज, एंड अगेन दिस इज वीनस। वीनस, ओके। सो आपकी कहीं ना कहीं गाइस बहुत बहुत प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर गुड थिंग्स, यानी कि आपकी ओवरऑल यहाँ पे जैसे रास्ते खुलते, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे लिए रास्ते खुल गए, वैसे आपके लिए लिटरली मुझे यहाँ पे रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत सारी नेम फेम रिकॉग्निशन आपके जीवन में, अगर आप कलाकार हैं, स्पेशली कलाकारों के लिए ये टाइम बहुत ही फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कला फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं जिसे, उसके रिगार्डिंग आप कुछ क्या, यानी कि साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो भी आप में कला है ना उसको और आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, बट मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें काफ़ी सारा सक्सेस यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
ट्रस्ट एंड रोमांस, दो कार्ड्स आए हैं. कैन यू सी दिस गाइज? मुझे यहाँ पे एंड पीसफुल रेजोल्यूशन. वाह, सी, अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशंस है. दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे रोमांस का कार्ड है. सो ट्रस्ट कीजिए भगवान के ऊपर, अपने होप्स लूज मत कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है. खड़ग, तब तक कुछ काम चल रहा है आपको. मोक्ष ऑफ काली, कुछ काम चल रहा है. माँ सारे विघन यानी कि जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी डेमोनिक एनर्जीज है आपकी लाइफ में, वो आपकी एनर्जी से निकालती हुई दिखाई दे रही है. एंड कुरुकुल्ला माँ इज़ लाइक बी फोकस्ड इन योर लाइफ. और किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको खुद के ऊपर फोकस करना है और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है. बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचो मत, यूनियन के बारे में सोचो मत. वो हो जाएगा अपने टाइम पे, डिवाइन टाइम पे. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज दक्षिणा काली. दक्षिणा काली माँ इज ऑल, इट्स लाइक कि आप यहाँ पे माँ के ऊपर भरोसा कीजिए, वो आपको हर परेशानी से निकालेगी और आपको विक्ट्री दिलाएंगी. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना. हेलो पाल नंबर 2, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. अगर आपको कैंडल चाहिए तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं अपने, मतलब आई मीन टू से कि आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं. ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. Five of Wands. Physical appearance of your partner. Bottom of the deck is Seven of Wands. So इनकी एनर्जीज अगर मैं चेक करूँ, इनकी हाइट मुझे थोड़ी सी एवरेज है. लाइक मेल फीमेल्स की जो एवरेज हाइट होती है वही मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. कि मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट या फिर बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है. जो भी नॉर्मल हाइट होती है वही मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए. ओके. एंड बहुत फायरी एनर्जीज है इनमें. एट द सेम टाइम लविंग केयरिंग भी है. ओके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड इनको चश्मा हो सकता है, इनको चश्मा हो सकता है. इनके इर्द गिर्द हमेशा कनिंग एनर्जीज, कनिंग लोग रहते हैं. आई कैन सी दिस थिंग. कनिंग लोग इनके इर्द गिर्द रहते हैं ऑल द टाइम. बट ये बहुत प्यार से रहते हैं सबके साथ. उनको पता होता है कि देर आर पीपल, उनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि कनिंग है, जो उनको उनका भला नहीं चाहते हैं, उनके लिए अच्छे नहीं हैं. फिर भी दे आर वेरी फ्रेंडली विद देम. इसलिए नहीं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, इसलिए क्योंकि ये इनका स्वभाव है. ओके, इनकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं मनी के रिगार्डिंग. आई कैन से दिस थिंग. बहुत सक्सेसफुल ये हो सकते हैं अपने करियर में क्योंकि बहुत फायरी एनर्जीज है. नाइट ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट, एंड यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. जब तक इनको सक्सेस हासिल नहीं होती तब तक ये रुकते नहीं हैं किसी चीज़ से, थकते भी नहीं है. मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में, क्योंकि देखिए कितने एनर्जी सकर्स इनके इर्द गिर्द है. फाइव ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट लाइक बहुत सक करते हैं इसके, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं
इनकी एनर्जी, बट स्टिल दे आर देयर, कि मतलब ये अपने पैर जमाए हुए हैं वहाँ पे, ना केवल पैर जमाए हुए हैं, ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं एज इन ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, लोगों से मिलना, या फिर अलग अलग कंट्रीज में जाना भी इनको पसंद हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बट इनको घूमना बहुत पसंद है, इनको ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद नज़र आ रही है। इनको बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है, कि मतलब अपने से छोटे उम्र के जो लोग बच्चे होते हैं ना, उनको ये बहुत एडोर करते हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हैं, एंड बहुत मतलब इनकी एनर्जीज में ऐसी एनर्जी है कि ये ढूंढ के निकालेंगे अपॉर्चुनिटीज, ढूंढ के निकालेंगे टू हैव मनी इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ। एंड बहुत जस्टिस लवर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत आ रहा है गाइज, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकता है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, नई जगहों को देखना, नई जगहों पे घूमना, ये इनको पसंद हो सकता है। ओके, एंड इट्स लाइक कि इनकी एनर्जीज में एक एवर चेंजिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कि मतलब इस वक्त में जो है ना वो अगले पल में वो कुछ अलग ही हो जाएंगे, अलग ही उनका कुछ मतलब जैसे चेंज होता है ना, शेप शिफ्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनकी एनर्जीज में, कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं ये, कि मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अडेप्टेशन बहुत अच्छा है इनका, अडेप्टेशन बहुत अच्छा है, कि मतलब कोई भी सिचुएशन आती है ना तो उसको अडेप्ट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और उससे मार्ग निकालते हैं। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Six of Swords, the Hanged Man, Three of Cups, Knight of Swords, Ace of Cups. Bottom of the deck is the High Priestess. बहुत हाई एनर्जीज, बहुत स्पिरिचुअली हाई एनर्जीज मैं इनकी देख पा रही हूँ गाइज। स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड सोल है, बहुत अवेकन्ड सोल। इंट्यूशंस इनके टू द स्पॉट होते हैं हमेशा। इंट्यूटिवली ये जो भी फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ रियली करेक्ट, इट इज़ रियली करेक्ट। सो दिस पर्सन इज़ अ जेम, सच मानिए गाइज, दिस पर्सन इज़ अ जेम, उसको जाने मत देना। ओके एंड इनको सोशल गैदरिंग्स बहुत पसंद हो, स्पेशली मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि ये ना एंजल्स के साथ काम करते हैं गाइज, एंजल्स के साथ ये काम करते हैं। ये इन्होंने एंजल थेरेपी कोर्स किया हुआ हो सकता है, अगर नहीं भी किया है ना तो भी एंजल्स इनके साथ है, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ से कोई यहाँ पे ऐसा कुछ है ना कि इनके पास्ट लाइफ से इनके कुछ गुड कर्मा रहे हैं, जिसकी वजह से तब उन्होंने कुछ अवेकनिंग किया है इन सोल्स का, इन एंजल्स का, और तब से वो इनके साथ काम करते हैं। और ये लाइट वर्कर हैं, ये जो इंसान है ये लाइट वर्कर है, एंड ये सच में बहुत कुछ कर रहे हैं इस वक्त में। सूक्ष्म जगत में आपको मतलब ये जो 3D वर्ल्ड है इसमें दिखना बहुत डिफ़िकल्ट होएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अवेकनिंग इनकी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। एंड स्पिरिचुअली ऐसा नहीं है, फिजिकली ये दिख नहीं रहा है ये काम, स्पिरिचुअली चीज़ें हो रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस इस तरीके से हो रही है दैट समझ नहीं आएगा सबको। जब ये नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब इनकी वैल्यू लोगों को पता चलेगी। इस वक्त में मे बी ये डोर मैट की तरह हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन
इनकी वैल्यू तब पता चलेगी जो सच सच में जब ये इनका काम बोलेगा, ये इंसान नहीं बोलेगा, इनका काम बोलेगा। कैन यू सी दिस? इसमें कोई भी यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, फेस ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स है उस कार्ड्स में एक का भी फेस अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग अपॉन वन सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, एंड लोनर है। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं इनके, ऐसा भी नहीं है। यस, दे आर कनेक्टेड टू द एंजल्स, दे आर कनेक्टेड टू द हायर पावर्स, बट 3D वर्ल्ड में इनके बहुत कम लोग दोस्त हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत ही मतलब इतने प्यारे हैं, लव एंड लाइट का सोर्स मुझे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। एंड समहाउ आई जस्ट फील कि ये रेस्क्यू करते हैं किन्हीं लोगों को, यहाँ पे वो रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं कहीं पे, तो वो उनको ये रेस्क्यू करते हैं थ्रू एनर्जेटिकली ये काम करते हैं। एनर्जी इज एवरीथिंग, दिस पर्सन इज वर्किंग थ्रू एनर्जीज, एंड यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत इंटेलिजेंट है, मुकाबला ही नहीं कर सकते इंटेलिजेंस का इनके, किसी कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहुत फास्ट एनर्जीज, बहुत फास्ट एनर्जीज इनके हैं। मुझे यहाँ पे सप्तर्षि की भी एनर्जी चैनल हो रही है। सप्तर्षि, इफ़ यू नो, ये जो है सप्तर्षि, इस जगत को पालने में इनका बहुत बड़ा, यानी कि विष्णु जी पालन करते हैं, लेकिन वो तो एनर्जेटिकली करते हैं, लेकिन कभी कभी फिजिकली भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिजिकली भी ब्रह्मांड को एक चलायमान, एक दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए ये काम करते हैं। एंड समहाउ इनकी एनर्जी में मुझे उनकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सप्तर्षि की। दिस पर्सन इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इनको हल्के में मत लेना गाइज, या फिर इनको ऐसे ही मत लेना कि यस है कोई तो हम मेरी लाइफ में, नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन है ये, बहुत पावरफुल है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए मैं निकालूंगी मैसेजेस इसके बाद। Three of Cups, Knight of Swords, the Magician, wow, King of Pentacles, Page of Pentacles. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. My God, guys, मैंने यहाँ पे 1144 देखा। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो हो रही है विथ स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज में मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है गाइज। सी, यहाँ पे आप अपने सोल फैमिली के साथ एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोल फैमिली के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। एंड देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज कमिंग इन योर लाइफ, बहुत मशक्क़त करके, बहुत कुछ चीज़ों को झेल के दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग। एक तो मुझे यहाँ पे आई डोंट नो गाइस, मुझे आपके लिए जॉब रिलेटेड ऑफर्स दिखाई दे रही है। एंड समवन इज सर्चिंग यू फॉर यू टू हायर, आपको हायर करने के लिए यहाँ पे कोई सर्च कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपको ऑफर देना चाहता है। एंड आप लिटरली यहाँ पे बहुत सारा मनी अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस एनर्जीज, बट येस, इट इज इन योर एनर्जीज। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी है, आप में एक मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है। आप चीज़ें यूं परिवर्तित कर सकते हैं, यूं
ऐसे ही चुटकियों में आप चीज़ें बदल सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और इसीलिए ये आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, एंड दीज प्रपोजल्स आर लिटरली बिजनेस प्रपोजल्स। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव अपॉर्चुनिटी टू हैव some kind of money, some kind of job they have for you. एंड यू आर कमिंग अक्रॉस विद योर सोल फैमिली, आपकी सोल फैमिली के साथ मुझे आप यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग आपका आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं, लोग आपको बस नीचा दिखा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड सम ऑफ यू दिस पर्सन इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वही पर्सन शायद हो सकता है कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आए, ये भी हो सकता है। बट येस, देर इज समवन, आइदर दिस पर्सन और एनी अदर पर्सन हु वॉन्ट्स यू टू हायर ऑन समथिंग। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ये देना चाहते हैं। ओके और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से। सेकेंड हाउस में एक्वेरियस एंड जुपिटर। Yes, I was telling you ना, second house is the house of money and somehow गुरु आपको इस जगह पर लेके आए हैं। आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं गाइज। एंड इट्स लाइक कि आपके लिए एक कम्युनिटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिटी के साथ आपको जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस कम्युनिटी इज़ प्योरली योर गुरु बंधु की एनर्जी भी हो सकती है, आप किसी के साथ कनेक्टेड है। आई मीन टू से कि आपकी सोल फैमिली 1551 मैंने यहाँ पे देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है। बट येस, यू आर कमिंग अक्रॉस दोज पीपल इन योर लाइफ जो आपको हेल्प करेंगे इसके बाद। एंड आपके लिए फ्लरिशमेंट है इन अकॉर्डिंग टू योर मनी। मनी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फ्लरिशमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छे तरीके से आपकी जॉब लगेंगी, वहाँ पे अच्छे तरीके से आप करेंगे काम और अच्छे तरीके से मनी कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। और बहुत कॉन्फिडेंट है कि मतलब आपने कार्ड भी एम्पावरमेंट का चूज़ किया है ना, इट्स लाइक एम्पावरिंग। आपकी जो एम्पावरमेंट है, जो चीज़ें आपको एम्पावर करती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में इसके बाद आती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट हाउस में नेपच्यून आए हैं एंड दिस इज मकर राशि। ओ या ओके, यस, आपको गाइज ईगो से बचने की ज़रूरत है। आपके लिए सक्सेस भर भर के है। देखिए, सक्सेस बहुत है आपके लिए, उस सक्सेस को भी पचा पाना ये भी बहुत बड़ा जॉब होता है। अगर आपको सक्सेस मिलती है और आप उसको पचा नहीं पाते हैं और उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यू शुड अवॉइड दिस थिंग। ये चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। ओके इसका मतलब है कि इसके बाद आपके साथ जो भी लोग हैं वो छूटने वाले हैं, धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आपसे दूर होएंगी। फिर इसके बाद वो ईगोइस्टिक एनर्जी में नहीं जाना है, खुद को थामे रखना है। ओके फिफ्थ हाउस में आया है आपका नॉर्थ नोड एंड यहाँ पे है एरीज। यस, मैं लिटरली यहाँ पे आपके लिए एक द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे।
एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि आपने साधना बहुत मन लगा कर करी है किस कहाँ कहीं पे तो भी। इससे पहला आपका जो फेज रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत साधनामय रहा है, बहुत कुछ आपने सहन किया है, बहुत लेसन्स आपने लर्न करे हैं। एंड ये जो लर्न करे हुए लेसन्स हैं समहाउ उसके थ्रू, उस विजडम के थ्रू आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस विजडम के थ्रू। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। भगवद गीता से देखेंगे, कार्ड निकालेंगे आपके लिए। दिस इज माय आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस डेक, यू नो गाइस। Okay, so your card is असंयमात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। The yoga practitioner whose mind is undrilled can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strives by right means is assured of success. Yes. See guys, first of all, whose mind is undribbled by can never attain self-realization. Undrilled. गाइज एक बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे आ रहा है, आपको अपने माइंड को थामे रखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आपको जो मन है ना, मतलब वो बहुत 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 असंयमी होता है, बहुत कहीं पे भी दौड़ता है ये, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो उस मन के परे जाने की ज़रूरत है। ओनली वन हु हैज़ मास्टर्ड द सेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स बाय राइट मीन्स इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस। मतलब मटीरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, जो इंसान अपने सेंसेस को काबू करता है, जो इंसान अपने माइंड को काबू करता है, वो ही आगे जा सकता है और वो ही सक्सेस पा सकता है। समहाउ मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है इससे। ये आपका कार्ड है एंड ये आपके वर्सेस है। सो देखते हैं गणेश जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई डोंट नो मैंने क्या बोला है आपको, आई होप आपको समझ में आ गई है चीज़। वाओ, गाइडेंस। वाओ, अंडरस्टैंडिंग। गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है ना, गाइडेंस एज इन आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको समझ में आ गई है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। वाओ, एंड हारमनी में भी आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। ये कार्ड पाइल नंबर 1 का कार्ड है, हारमनी। आपकी यहाँ पे सेक्रल चक्रा भी मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कामदेव। कामदेव, पता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ सेंशुअल एनर्जीज भी नजर आ गई अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे है भूमि देवी, लिटरली मदर अर्थ इज योर स्पिरिट गाइड। या गाइज आपकी ये स्पिरिट गाइड है, मदर अर्थ इज योर स्पिरिट गाइड। एंड बॉटम द डेक इज तुलसी अम्मा। लिटरली आप हो सकता है भगवान विष्णु के आप भक्त हैं, क्योंकि यहाँ पे कामदेव जो है ना वो भी उनके पुत्र ही हैं। कामदेव भगवान विष्णु जी के पुत्र माने जाते हैं एंड भूमि देवी उनकी पत्नी है। वाओ, यस, यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकता है भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, बट यस यहाँ पे आप ना एनलाइटेंड बीइंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं गाइस। अगर नहीं है तो इन द कमिंग टाइम यू विल बी एनलाइटेंड पर्सन।
यस डेफिनेटली यहाँ पे माँ भूमि देवी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं आगे का। ओके एंड बहुत सारा मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से एनर्जीज में, उनकी तरफ से भी और ओवरऑल एनर्जीज में बहुत पॉजिटिविटी एंड हार्मनी में देख पा रही हूँ। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।